बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। जो भी राजनीतिक भाई अब तक यहाँ हमारा समर्थन करके गए हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई, निकल गई है, प्रेस वाले भाई भी नोट कर लो। जो भी हमारा समर्थन करके गए हैं, यहाँ सूखे समर्थन की अब जरूरत नहीं है। यहाँ आगे तो धरने पर बैठेगा, प्रेस में स्पेशल ये कहेगा कि मेरे सभी लोग वहां धरनों पे जाओ, और 24 घंटे बैठेंगे। 10 मिनट की हाजिरी को किसी पार्टी का हम समर्थन नहीं मानेंगे। पूरा टाइम यहाँ दो और अपने आदमियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दो कि वही धरनों पे मजबूती से रहो, तो हम समर्थन मानेंगे। नहीं तो लड़ाई किसान लड़ने का बहुत मजबूत है, और आने वाले समय में किसान अपना ही मुख्यमंत्री बना लेगा, अपना ही प्रधानमंत्री बना लेगा। किसान में ताकत है। किसान मजदूर जब एक हो जाते हैं, कोई सामने आपसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता बुजुर्गों, क्योंकि आपने आंदोलन अपनी 135 से आदत देकर सींचा है, और इसको शांति में रखना आप लोगों की जिम्मेवारी है। और 26 जनवरी वाले दिन सरकार ने हमारे साथ कितने षड्यंत्र रचे, हमारी एक भी खबर नहीं दिखाई। हम दिल्ली प्रदेश में घुसे, हमारे को जगह जगह चाय पानी पिलाई गई, हमारी माता बहन भी आगे मिली, हमारे को मालाएं डाली गई, हमारे ऊपर फूल बरसाए गए, किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया। हम 6 लाख ट्रैक्टर, तो न्यूज बता रहे हैं जो बड़े चैनल है, हम 10 लाख ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुसे बुजुर्गों। हमने किसी की मूंगफली तक नहीं उठाई, हमने किसी की दुकानों की तरफ मुंह करके नहीं देखा, तो हमारे को कौन कह सकता पूरी दुनिया में एक गलत आदमी है। आप लोगों ने परिचय दिया, अब मेहनती, ईमानदार और सच्ची नीयत से गए। एक चुटमुट भी घटना हुई हो, किसी की बहन बेटी की तरफ किसी ने देखा हो, कोई भी घटना नहीं हुई बुजुर्गों। बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा जनसमूह था, और इन्होंने जबरदस्ती जहां जाना था उस साइड बैरिकेड ज्यादा लगा दिए, जहां नहीं जाना था उस साइड ढीले कर दिए, तो किसान भाई रास्ता भटक गए, और वहां आगे इनका सारा षड्यंत्र था। लाल किले पे बुजुर्गों कौन चढ़ सकता है, ये सब इनकी सोची समझी चाल थी। और रहबर आजम दीनबंधु सर छोटूराम पहले ही कहते थे कि भाई इनसे सावधान रहना। चौधरी चरण सिंह ने कही कि इन संगियों से सावधान रहना, कच्चेधारियों से सावधान रहना। तो भाइयों, ये लोग बार बार प्रयत्न करते हैं, 10-15 आदमी आते हैं, कल टिकरी बॉर्डर भी आए, आदमियों की संख्या 20, और दारू पिला के ले रखे, और जबरदस्ती आदमियों में घुस रहे। हमने उनको कहा भाई जाओ, इनके पास कोई खड़ा मत हो, ये अपने आंदोलन को बिगाड़ने की अनेकों साजिश रचेंगे, लेकिन आप लोगों को इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, चट्टान की तरह मजबूत रहना है। जिसमें बुजुर्गों, नौजवान साथियों ताकत होती है, उसमें उतनी सहन शक्ति भी होती है। अगर पहाड़ में कोई धूल मारेगा, अपने आप गिर जाएगा। आप पहाड़ हैं। गुरु गोविंद सिंह कहते थे, चिड़िया संग बात लड़ाऊं, 1.25 लाख संग एक लड़ाऊं। आप 1.25 लाख के संग एक लड़ने की ताकत रखते हैं बुजुर्गों। जिसमें इतनी ताकत होती है, वो किसी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हाथी गलियों में से जाता है, और पीछे दो भोगते, उनका भी नाम नहीं लूंगा मैं, भोगते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी की इतनी हिम्मत नहीं, वो हाथी की पिंडी पकड़ ले। आप तो हाथी हैं, आप पहाड़ हैं, आप में बहुत ताकत है, तो आप को सहन शक्ति भी रखनी है। ये लड़ाई हमने दिमाग से भी लड़नी है, और अपनी ताकत से भी लड़नी है। रहबर आजम दीनबंधु सर छोटूराम कहते थे, तब और वर्ग नाराज होते हैं, कानून तोड़ने की बात करते हैं। जब किसान और कमेरा नाराज होता है, तो सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता है, और ये हमारे से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। हमारे से बड़ा देशभक्त बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों कोई पूरी दुनिया में नहीं है। हम देश का पेट भरने का काम करते हैं, अन्नदाता। और चौधरी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, प्रणाम उस जवान को जो मरे दो देश के लिए, प्रणाम उस किसान को, प्रणाम उस किसान को जो दिए दो देश के लिए। तो हमारे साथ हमारे शहीद भाई, जवान भी शहीद होने लगे, किसान भी शहीद होने लगे, और हमारी जो फौज, आपके बच्चे उसमें सभी किसान, कमेरे और दलितों के बच्चे उसमें हैं। तो उस फौज में दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री भारत की है, उसमें सब आपके बच्चे हैं। भारतवर्ष की मिलिट्री पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है, और वो आप लोगों का खून है, आप लोगों के बच्चे हैं। वो सर छोटूराम की सेना है,
वो महाराजा रणजीत की सेना है, वो आप लोगों के बच्चे हैं सबके। भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान निर्माता, उन्होंने ये बड़ा देख के संविधान बनाया था, गरीब मजदूर को इसमें शामिल करके। तो हम इस संविधान के दायरे में भी रहेंगे और सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए भी हम मजबूर कर देंगे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। और ये कहते हैं कि वो उठा लिया, आओ धरने पे किसी को उठा के देखो, हिम्मत है। ये हमारी इतनी बड़ी ताकत है। यहाँ जो हमारे भाई बैठे, 1,000 आदमी लाने की ताकत एक आदमी में है। देखो आज आपके धरने सभी लबालब भरे हैं और आप लोग जीत की तरफ जा रहे हैं। और जीत की तरफ जब जाता है आदमी को झुकना चाहिए बुजुर्गों। आप सबसे बड़े तब हो, हमने झुकना भी है। आराम, अपनी ताकत किसी भी के भी ऊपर खराब नहीं करनी है। हमने आराम से, कोई आएगा हमारे बीच में उसको चुपचाप निकाल देंगे, हम उसको मारे पीटेंगे नहीं, सीधा प्रशासन को सौंप देंगे। कल भी वहां बहुत आदमी आए थे, 15-20 आदमी जबरदस्ती घुस रहे थे, हमने उनको भी कुछ नहीं कहा, बाबा इनको चुपचाप इनके घर छोड़ दो। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, संयम भी रखना है और अपनी ताकत यूं ही बनाए रखनी है। और ये आपकी विजयी होने जा रही है, इसको संयम में रखना है और घमंड नहीं करना है जीत का भी। आप लोग जीत चुके हैं और मैं आप लोगों से नारे लगवाना चाहूंगा। नारों की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए, दिल्ली में बैठी है गूंगी सफारी सरकार को पता चले ये वीर भूमि डासा बॉर्डर से ये आवाज आ रही है, बादली से ये आवाज आ रही है। सर खोटूराम, सर खोटूराम, सर खोटूराम, सर खोटूराम, सर खोटूराम। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा। जय हिंद, राम।